बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्री किसान पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम काश्तकार भाइयों के कुछ मसाइल जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट ई वाचर सब्सिडी काश्तकारों को फराहम कर रही है। जो एक स्टिकर होता है खादों पे या सीड के बैग पे, जो है अगर उसको खोलें तो उसके ऊपर चिस्पा होता है, वहाँ से उसको स्क्रैच किया जाता है। स्क्रैच करने के बाद अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाके ई वाचर नंबर और अपने CNIC के हमरा उसको 80-70 पे सेंड किया जाता है। तो हुकूमत की तरफ से वहाँ पे मैसेज आ जाता है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से काश्तकार को इतने दिन के बाद जो है आपकी पेमेंट जो है वो आपको फराहम कर दी जाएगी, जो एग्रीकल्चर की तरफ से आपको सब्सिडी का ऐलान किया गया है। तो हो कुछ यूँ रहा है कि काश्तकार जैसे ही अपने सब्सिडी वाचर जो हैं उनको सेंड कर रहे हैं तो एक तो उसके मुख्तलिफ मैसेज मिल रहे हैं। एक वाचर सेंड करने पे मैसेज मिलता है कि मुअज़्ज़ज़ काश्तकार, आपका वाचर नंबर दुरुस्त है लेकिन मज़ीद कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा। दूसरा ये आता है कि आपको सब्सिडी हासिल करने के लिए अपने मुतल्लिका ज़राअत अफीसर के पास काश्तकारी सबूत के साथ जाना पड़ेगा। तीसरा मैसेज ये आता है कि काश्तकार भाई, आपको 30 से 90 दिन के अंदर अंदर पेमेंट की अदायगी जो है वो कर दी जाएगी। 30 दिन के या 90 दिन का मैसेज जिन लोगों का आ रहा है, उनके अलावा दीगर अगर हम वाचर सेंड करते हैं जिसमें सीड सब्सिडी का है या पोटाश का है, ज़्यादातर मोस्टली मैसेजेस उनके 30 या 90 दिन के आते हैं। तो अब मसला ये है कि ये जिन लोगों के मैसेजेस वाचर नंबर दुरुस्त है, मज़ीद कार्रवाई के लिए जल्द रब्ता किया जाएगा, ये मैसेज मिल रहा है। हुकूमत के बकौल, नुमाइंदगान के बकौल, एग्रीकल्चर के ज़राए हैं उनके बकौल, उन लोगों को पेमेंट की जो अदायगी है वो फौरी तौर पे कर दी जाती है। लेकिन मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कोई भी बंदा देख सकता है कि डेली सैकड़ों सवालात यही हैं कि हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मौजूद है, हमें वाचर नंबर दुरुस्त का मैसेज भी मिला है, लेकिन बड़े अरसे से हमारी पेमेंट हमें नहीं मिली। तो अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है। और कुछ लोगों के मैसेज, कुछ क्या तकरीबन 60% के राउंड अबाउट लोग ऐसे हैं जिनके नाम पे एग्रीकल्चर रकबा, ज़री रकबा ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने सब्सिडी के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। अगर उनके नंबर पे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, तो उनका वाचर नंबर दुरुस्त वाला मैसेज तो आ जाता है, लेकिन पेमेंट उनकी भी अभी तक नहीं आई। पेमेंट किन लोगों की आ रही है? उन लोगों की आ रही है जिनको नवाज शरीफ दौर में, नवाज शरीफ हुकूमत के वक्त काश्तकारों को फसलों के नुकसान पे 5,000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी जो है वो बज़रिया चेक दी गई थी नेशनल बैंक के थ्रू। उन काश्तकारों के जो शनाख्ती कार्ड हैं उन पे वाचर नंबर सेंड किया जाए, उसकी पेमेंट सुना है कि बहुत जल्दी उसकी वसूल हो रही है। उसके अलावा दूसरे किसान जो हैं जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मौजूद है, लेकिन उनको भी पेमेंट हासिल करने के लिए, सब्सिडी हासिल करने के लिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। इसके साथ साथ अगले टॉपिक की, अगले मसले की तरफ चलते हैं जिनका मैसेज आ रहा है जी, अपने काश्तकारी के सबूत के हमरा अपने ज़राअत अफीसर से रब्ता करें। जी, जब हमारा काश्तकार, हमारा ग्रोअर अपनी जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी गई है उसके ई वाचर सेंड कर लेता है, उसका जो है अपने करीबी ज़राअत अफीसर के पास जाता है, अपने फील्ड अफीसर के पास जाता है, उनसे जाके ये कहता है कि मेरा ये मैसेज आया है कि भाई इसका कोई मसले का हल निकालें। तो वो कहते हैं जी हमारे पास जो हुकूमत की तरफ से डिवाइस दी गई थी अभी तक वो काम नहीं कर रही,
उस डिवाइस ने पता नहीं अल्लाह जाने कब काम करना है। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर अंजम अली भुट्टर साहब के अगर उस लेटर को देखा जाए, उनके ट्वीट्स को देखा जाए, उनके सोशल मीडिया पे जो है वो नज़र दौड़ाई जाए, तो वहाँ पे आ रहा है जी हम अपने किसान को ये कर रहे हैं, हम अपने किसान को वो कर रहे हैं, हम अपने किसान को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन किसान का जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, किसान के पास कुछ नहीं आ रहा। किसान जिसका लैंड रिकॉर्ड भी मौजूद है, जो हर बंदे को पता है कि वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, वो काश्तकार है, वो अगर अपने ज़राअत ऑफिसर के पास जाता है, ज़राअत ऑफिसर कहता है इस मसले का हल मेरे पास भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है जिस पे कॉल की जाए कि ज़राअत ऑफिसर से राब्ते करने वाला जो मैसेज आया उसकी सब्सिडी कब मिलेगी, तो वो कहते हैं ज़राअत ऑफिसर से राब्ता करें। तो हमारे ज़राअत ऑफिसर ने उसी हेल्पलाइन पे कॉल की, उनको बताया कि मैं ज़राअत ऑफिसर ही बात कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी इसका कोई हल निकालिए, क्योंकि काश्तकार जो हैं, जो ग्रोअर है हमारा, वो बड़ा परेशान है। और जत्थों की शक्ल में किसान जो है दफातर के चक्कर लगा लगा के उधर गलियों में बैठ बैठ के, क्योंकि काश्तकारी का सीज़न भी स्टार्ट है, रबी की काश्त का सीज़न स्टार्ट है। काश्तकार तो इसी चक्कर में है कि चले कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ जाते चोर की लंगोटी सही जैसे कहते हैं, कुछ ना कुछ हासिल हो सके, और वो जो वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हासिल हो, उसको अपने बीज की शक्ल में, अपने हलों की शक्ल में, पानी की शक्ल में, ट्यूबवेल की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में दोबारा उसको रिसाइकल करके वो जो पेमेंट 4 आने मिले उसको अपनी फसल में डाले, ताकि मुल्क की मईशत जो है वो उभर सके, मुल्क की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सके, किसान की जो ज़िंदगी है वो में भी किसी खुशहाली की तरफ आ सके। लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद इस मसले का भी इनके पास कोई हल नहीं है। अगर पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल पेजेस पे जाएं, हुकूमत की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी होती हैं वहाँ जाएं, और अरबों रुपए के जो इश्तिहारात कौमी ख़जाने से हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेली के अखबारात में, न्यूज़ चैनल पे चला रही है कि मैं कल भी देख रहा था कि हमारी ऑयल सीड क्रॉप जो है उस पे भी ई वोचर से सब्सिडी है, चने की फसल पे ई वोचर सब्सिडी है, गंदम पे ई वोचर सब्सिडी है, खादों पे ई वोचर सब्सिडी है। तो लेकिन ये मिल क्यों नहीं रही? फिर लोग यही पूछते हैं आज इन हुक्मरानों से। हमारे ज़राअत में बैठे हुए अफसरान जो हैं उनका कोई मसला नहीं है, बेशक मसला ब्यूरोक्रेट्स हैं, बेशक मसला अनएजुकेटेड लोग हैं जिनको ज़राअत के बारे में कख पता नहीं है। वो बड़े बड़े फैमिलीज से उनका तल्लक है, बड़े बड़े ख़ानदानों के साथ उनका शजरा नसब मिलता है, काश्तकारी से उनका कोई वाबस्तगी नहीं है। जब तक एग्रीकल्चर का वज़ीर काश्तकारी के साथ ना जुड़ा हो, एग्रीकल्चर के मशीर काश्तकारी के साथ ना जुड़े हों, एग्रीकल्चर का जो डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर है उसका काश्तकारी के साथ कोई तल्लक ना हो, जब हमारे फील्ड सुपरवाइज़र है, फील्ड अमला है, उनका कोई तल्लक ना हो, तो एग्रीकल्चर को हम कभी भी ऊपर लेके नहीं जा सकते। और ये हमारी ई वोचर सिस्टम जो हुकूमत बार बार कह रही है कि इसमें पेमेंट चोरी होने का कोई खदशा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, ये किसान के पास बज़रिया डिवाइस जो है इसको थंब वेरिफिकेशन के बाद ये किसान की जेब तक रुपया जाता है। लेकिन अगर काश्तकार फील्ड में जाके देखा जाए, अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक किया जाए, तो काश्तकार इस सिस्टम से इतना परेशान नज़र आता है कि अल्लाह की पनाह। किसान जो है इस वक्त इतने कुर्ब में है। काश्तकारों ने चंद दिन पहले लाहौर में धरना दिया कि हम अपनी खाद के रेट जो हैं उनको कम करवाएं, डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ। जो हमारी गंदम की फसल है हम ग्रो कर रहे हैं, हम उसको जो है उसका सीज़न है तो वहाँ पे कुछ रेट ठीक करें। तो उनके साथ क्या हुआ आप लोगों के सामने है। गवर्नमेंट ने अब पंजाब में 1650 रुपये गंदम का जो रेट है वो कल का फिक्स कर दिया है कि हुकूमत पंजाब जो है
काश्तकारों से 1650 रुपये फ़ी 40 किलो फ़ी मन जो है गंदम परचेज़ करेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये कहा कि काश्तकारों को हम गंदम में इस्तेमाल होने वाली खाद पे सहूलत भी देंगे। खाद पे जो है हम 1000 रुपया फ़ी बैग सब्सिडी देंगे ताकि काश्तकार का जो तखमीना लागत है, जो पैदावारी लागत है, उसको कम किया जा सके, फसल को बढ़ाया जा सके। हमारे ज़राअत वाले भाई, हमारे ज़राअत अफसरान, हमारे फील्ड अफसरान किसानों को ये कहते तो नज़र आते हैं कि DAP के 2 बैग फ़ी एकड़ इस्तेमाल करने से रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा, अकबर सीड काश्त करे ये रिज़ल्ट आ जाएगा, फैसलाबाद को रहने दे। तो मेरे भाई, अगर आप ये मशवरे दे रहे हैं तो फिर किसान को फैसिलिटेट भी करें वक्त पे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा काश्तकार मेहनत करे, हमारे काश्तकार जो है अपना ज़राअत में खुद कफ़ील होने के बावजूद आज हम क्यों गंदम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं। ऑयल सीड पे, ऑयल वाली क्रॉप पे मेहनत की है 2-3 साल काश्तकारों के साथ मिल के, आज उसके क्या रिज़ल्ट हैं। हमारी गवर्नमेंट में ही मसाइल हैं, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो बड़ी बड़ी भेड़ें हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे फायज हैं, जो अपना हक समझते हैं, किसानों का हक मारना, किसानों के राइट के ख़िलाफ़ बोलना, किसानों के मसाइल पे जो है पर्दा डालना, किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको दबाना, तो खुदारा इन लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इनके सिवा हमारी एग्रीकल्चर जो है ये ग्रोअर के साथ कभी भी ये हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सूबाई लेवल के अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये पिसा हुआ तबका है। काश्तकार को मैं इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के वतवसत से, अगर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुतलका लोगों तक पहुंच सके, मुतलका जो इस फील्ड को देख रहे हैं उन तक पहुंच सके कि काश्तकार के क्या मसाइल हैं। आज से मैं इंशाल्लाह ताला अपने इस चैनल के वतवसत से हर किसान की आवाज़, हर किसान का मसला, हर किसान की परेशानी आप दोस्तों के सामने रखूँगा। तो इसी के साथ क्योंकि वीडियो ज़रा लेंथी हो गई है, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने भाई चौधरी आज़म को इजाज़त दें। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में किसान की किसी नई परेशानी के साथ, नई जो है वो मुसीबत के साथ, नए मसाइल के साथ। तो अब हमें निकलना पड़ेगा फील्ड में और काश्तकारों के जो मसाइल हैं वो दिखाने पड़ेंगे। काश्तकार का जो आजकल इस काश्त के हवाले से परेशानियां हैं वो दिखाना पड़ेगा स्क्रीन पे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एग्री किसान पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग अपनी ज़राअत को प्रमोट करना चाहते हैं, तो चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसान की जो दबी हुई आवाज़ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के इस प्लेटफार्म से हम उसको वायरल कर सकें और इन हुक्मरानों की, इन ब्यूरोक्रेट्स की जो पॉलिसियां हैं किसान दुश्मन, उनको जो है वो सामने लेके आ सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।